स्वागत है आप सभी का हमारे इंसेप्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग जो बात करने वाले हैं मैथमेटिकल्स जो ऑपरेशंस होते हैं उसके कुछ बेसिक रूल होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं रूल्स ऑफ इंटीजर्स। तो दोस्तों रूल्स ऑफ इंटीजर क्या होता है? जो हम लोग मैथमेटिक्स सॉल्व करने के टाइम पे हर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जाम्पल आप जिसको जो भी बोल लो, वो करने के टाइम पे हमें जो भी ऑपरेशंस करने पड़ते हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसमें हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे उसमें गड़बड़ कर देते हैं दोस्तों। वो कंसेप्ट उनके प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल्स क्लियर ना होने की वजह से बहुत से बच्चे पहले और दूसरे स्टेप्स में ही गलती कर बैठते हैं। उसकी वजह से उनका करेक्ट आंसर आ नहीं पाता। तो ये सिंपल ऑपरेशंस क्या होते हैं, उसके रूल क्या होते हैं, ये मैं आपको आज बताऊँगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो कुछ रूल्स है यहाँ पे दिए हुए दोस्तों, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद में हम लोग नंबर्स का ऑपरेशन भी करेंगे और देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे पहला जो रूल है वो क्या है? अगर कोई भी दो नंबर, वो सिंगल डिजिट हो, मल्टी डिजिट हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर वो दो नंबर पॉजिटिव है तो क्या होगा दोस्तों? उनमें एडिशन होगा और उसकी जो साइन रहेगी आंसर की वो आएगी पॉजिटिव। दोस्तों मैं आपको समझने के लिए सिंगल डिजिट नंबर लेता हूँ, वही डिजिट हम लोग कॉमन रखेंगे जिसकी वजह से आपको समझने में आसानी होगी। जैसे मैं अभी एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे 3 + 7। तो दोस्तों क्या होगा? ये पहला जो नंबर है उसकी साइन भी पॉजिटिव है, वहाँ पे दी नहीं रहती है लेकिन रहती है दोस्तों साइन पॉजिटिव। अगर निगेटिव रहेगा तो निगेटिव दिया रहेगा दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, उसकी ऑपरेशन उसमें हो रहा है एडिशन का, और दूसरे नंबर का जो साइन है वो भी पॉजिटिव है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? सिंपल है, इसमें एडिशन होगा। और दोस्तों इसकी एडिशन क्या आएगी? उसकी एडिशन आएगी 10। और साइन क्या लगेगा? साइन लगेगा पॉजिटिव। जनरली हम लोग पॉजिटिव साइन को लिखते नहीं है। तो दोस्तों दूसरा रूल देखेंगे। दूसरे रूल में क्या है? यहाँ पे एक नंबर है निगेटिव, दूसरा नंबर भी है निगेटिव, लेकिन उनकी हो रही है एडिशन। जैसे हम लोग देख लेंगे अभी, -3 प्लस ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहाँ पे -7। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे एक स्टेप मैं आपको बढ़ा देता हूँ। क्या होगा? -3, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट खुल जाएगा, वो ब्रैकेट खुलने के बाद यहाँ पे भी ये हो जाएगा -7। तो यहाँ पे क्या होगा? -7 दोनों में एडिशन होगा और साइन जो लगेगी वो साइन लगेगी दोस्तों नेगेटिव। तो एडिशन होने के बाद उसका आंसर आ जाएगा 10 और साइन लगेगी दोनों की नेगेटिव। तो आपका सही आंसर आ जाएगा 10। दोस्तों तीसरा रूल समझने के लिए देखेंगे यहाँ पे एक नंबर है पॉजिटिव, एक नंबर है नेगेटिव। तो दोस्तों अब ऐसा कोई भी नंबर जिसमें आपको एडिशन करना है, एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है, तो उसमें क्या होगा दोस्तों? उस ऑपरेशन में होगी सब्ट्रैक्शन। ऑलवेज उसमें सब्ट्रैक्शन ही होगी और जो बड़ा नंबर है वो बड़े नंबर की साइन उसमें लगेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे ये नंबर लिया तो यही नंबर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, 3 प्लस इंटू ब्रैकेट -7। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया कि दोनों, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है और उसमें कुछ ऑपरेशन हो रहा है एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ही होगा। मतलब बड़े नंबर में से, ये यहाँ पे आप सब साइन देख रहे हो, आप पे बड़े साइन दी है, ये छोटी साइन दी है, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन ही होगा, लेकिन जो हम लोग आंसर की साइन लिखेंगे वो लिखेंगे बड़े नंबर की। तो यहाँ पे क्या होगा? 7 में से 3, बड़ा नंबर कौन सा है? 7। तो 7 में से 3 क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। मतलब 7 में से 3 गया तो कितना आया दोस्तों? 4 बच जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4। और साइन दोस्तों कौन सी आएगी? मैंने पहले बता दिया आपको कि साइन जो रहती है वो बड़े नंबर की रहती है। जैसे बड़े नंबर की साइन है यहाँ पे माइनस, तो -4 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे भी प्लस और माइनस, उसमें क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। तो इसमें भी क्या आ जाएगा दोस्तों? अगर आप देखेंगे जो आपकी बड़ी साइन है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे -3 + 7 = तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? -3 छोटा नंबर है और +7 ये क्या है? बड़ा नंबर है। इसमें भी होगा सब्ट्रैक्शन ही, लेकिन साइन जो लगेगी वो साइन लगेगी आपकी बड़े नंबर की। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे भी आंसर आएगा 4, लेकिन यहाँ पे आएगा आंसर +4, क्योंकि आपका जो 7 है वो बड़ा नंबर है, इसलिए आपका आंसर आ गया 4। दोस्तों आई होप आपको ये समझ गया होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसके बाद हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये दोस्तों मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो इंटीजर्स के रूल है, ये हम लोग अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये भी काफ़ी सिंपल है, अगर आपको एक बार समझ आ गया, जो रूल मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होते हैं वही रूल हम लोग डिवीजन के लिए भी यूज़ करते हैं। थोड़ा सा उसमें फ़र्क रहता है, आप देख लेंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन के रूल को समझने में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये 4 ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के दिए हैं, 4 ऑपरेशन आपको डिवीजन के दिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव साइन, दोनों पॉजिटिव नंबर है और उसमें हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि हम लोग वही नंबर कंटिन्यू करेंगे आपको समझने के लिए। जैसे ये 3 है × 7,
इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, साइन जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, जैसे हम लोग पॉजिटिव साइन रहती है तो आंसर में लिखते नहीं है उसको। तो दोस्तों इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 3 3 जा 21, ये आपका आंसर आ गया पॉजिटिव। दोस्तों माइनस साइन अगर है, एक माइनस है और दूसरी भी माइनस है और उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जैसे कि -3 इंटू -7, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन साइन जो लगेगा वो लगेगा पॉजिटिव, साइन बदल जाता है दोस्तों। अगर दोनों नंबर में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, दोनों नंबर की सेम साइज है, साइन है नेगेटिव, तो उसका साइन जो रहेगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो 7 3 जा करो या 3 7 जा करो, आपको आंसर आएगा 21, और ये आंसर आपका आ गया पॉजिटिव। दोनों नंबर अगर नेगेटिव रहेंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आता है दोस्तों। यहाँ पे रूल नंबर 3 अगर देखेंगे, अगर एक नंबर आपका है पॉजिटिव, जैसे 3 नंबर देखेंगे हम लोग, और एक नंबर है आपका नेगेटिव, तो दोस्तों क्या होगा, अगर दोनों में से कोई भी नंबर एक नेगेटिव है और उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 2 नंबर हो 3 नंबर हो, तो दोस्तों उसका आंसर जो आएगा वो आंसर आएगा आपका नेगेटिव में आएगा -21। आई होप आपको समझ आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट ऑपरेशन हम लोग देखेंगे, यही रूल जो यहाँ पे लागू किया वो भी रूल यही पे है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा -3 है और +7 है, तो भी उसका आंसर -21 ही आएगा। आई होप आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। ये जो रूल मैंने आपको बताया विथ एग्जाम्पल, ये रूल्स है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स के। दोस्तों डिवीजन के लिए क्या होता है, डिवीजन के लिए भी ऐसे ही होता है। अगर आपका न्यूमरेटर की वैल्यू, आपको पता है डिवीजन कैसे रहता है, जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे A/B, ये आपका डिवीजन का मेथड होती है लिखने की। तो अब लोग देखेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों की साइन है आपकी पॉजिटिव, तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव। जैसे हम लोग देख लेंगे यहाँ पे 4/2 या 4/2 का क्या आएगा दोस्तों, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो आपका आंसर आएगा 2। और दोस्तों दोनों साइन पॉजिटिव होने की वजह से आपका आंसर आया 2। पॉजिटिव साइन लिखते नहीं है, आपको पता है। दूसरा हम लोग देखेंगे, अगर आपका वही नंबर लेंगे या फिर आप दूसरा नंबर लो 6/3 ऐसा ले लो। अगर दोनों साइंस आपकी न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की अगर है नेगेटिव, तो आपका आंसर आ जाएगा अपोजिट साइन, मतलब पॉजिटिव। तो 3 1 जा 3 3 2 जा, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 2, लेकिन साइन जो रहेगी वो कौन सी रहेगी, पॉजिटिव। अगर दोनों नेगेटिव साइन है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो भी आपका आंसर आएगा पॉजिटिव। अगर दोनों साइन पॉजिटिव है तो भी आपका आंसर आएगा पॉजिटिव। दोस्तों नेक्स्ट है, अगर आपका ऑपरेशंस करते टाइम, डिवीजन का इंटीजर्स का जो रूल है, ऑपरेशन करते टाइम एक तो न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर, दोनों में से कोई भी साइन अगर आपकी नेगेटिव है तो आपका आंसर आएगा नेगेटिव। जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 6/3, यहाँ पे हम लोग पहले न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में देख लेते हैं, नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा 3 1 जा 3 3 2 जा, तो यहाँ पे 2 आया आंसर। और मैंने बोला अगर दोनों में से कोई भी एक साइन आपकी माइनस है तो आंसर आ जाएगा आपका माइनस। लास्ट एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर में माइनस साइन दिया था, अभी मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 3 1 जा 3 3 2 जा, यहाँ पे भी आपका आंसर आ गया 2, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे भी आंसर आपका आएगा माइनस साइन में। दोस्तों आई होप ये जो मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसके बारे में मैंने आपको कुछ रूल समझाए, आई होप आपको एक समझ आया होगा। ये रूल्स अगर आप अच्छे से कर लेते हो दोस्तों, मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपके, तो आप मैथ्स के कोई भी सम्स आप कर सकते हो। सारी चीज़ें फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड होती है, और फॉर्मूले में आंसर, फॉर्मूले में वैल्यूज डालने के बाद सारे न्यूमेरिकल्स में आपको यही सारी चीज़ें करनी पड़ती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी ही जो ट्रिक्स या फिर रूल्स मैथ्स के बारे में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।